ॐ विद्युदामसमप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसधस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाञ्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सभी भक्तों को माँ भगवती सिद्धिदात्री के तरफ से सादर आशीर्वाद एवं माँ भगवती से सदा प्रार्थना करूँगा आचार्य ललितानंद जी कि सभी भक्तों पर माँ कृपा बनाए रखें, सभी का कष्ट दूर करें। आज के वीडियो में दो आदमी का प्रश्न आया है। प्रश्न तो ऐसे बहुत से आए हैं, लेकिन दो आदमी का प्रधानतया है। एक तो कोई महापुरुष जो प्रश्न किए हैं कि महाराज जी, पंचम घर में अगर मंगल नीच का पड़ा हो तो क्या होता है। देखिए, पंचम घर में अगर मंगल उच्च का हो या अपने घर में हो, मित्र गृही हो, तो आदमी को उग्र बताता है। साथ में पांचवें घर से होकर के सप्तम घर को पीड़ित करता है, देखता है। इसलिए विवाह के संबंध में दिक्कत हो सकती है। नीच का हो या उच्च का हो, विवाह विलंब से होगा। दूसरी बात यह कहा जाता है कि अगर सप्तम घर में दिष्ट हो करके आपका प्यार परमानेंट नहीं रहेगा, उसमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि शुक्र आपका कहाँ है। मैंने इसीलिए कहा कि आप अपना कुंडली अगर भेज देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरे महापुरुष का जो प्रश्न था कि महाराज ये स्वास्थ्य संबंधी क्या है, तो स्वास्थ्य में ये है कि आपका 8वां घर पीड़ित है कि चौथा घर पीड़ित है कि लग्न पीड़ित है। अब उसमें स्वास्थ्य में किस तरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कुंडली नहीं आता है तो हम आपके स्वास्थ्य के बारे में पूरा विवेचन नहीं कर पाएंगे। करेंगे कब? जबकि आप या तो वीडियो कॉल पर सामने बात करेंगे तो मैं आपको देख करके बता सकता हूँ। अगर बाई चांस स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार का बीमारी है, किसी प्रकार का तकलीफ है, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि कल सिद्धिदात्री का दिन है, 9वीं तिथि है, नवरात्रि का पुण्य समाप्ति की तरफ समाप्ति है। उस दिन आप 9 कन्याओं को ले आइए घर में, जो 9 साल से छोटी उम्र का हो, और वो ला करके उनको विधिवत चरण धोइए अपने हाथ से, और उस जल को अपने मकान में छिड़काव करें। उस जल को लेकर के अपने शरीर से लगाएं, और साथ में सोमवार कल दिन है, कल से नियम बना लें, सफ़ेद पुष्प 11 सफ़ेद फूल हो, कुछ नहीं मिले तो आग का, अकोड़ा का, मदार जिसको कहते हैं उसका फूल मिल जाए, 11 दाना चावल या 21 दाना या 31 दाना चावल ले जाएं जो टूटा हुआ नहीं हो, 3 पानी धो लें, बिल्व पत्र ले लें, दुर्बा ले लें। क्यों कि दुर्बा जो है सो सर्व कष्ट का निवारण करता है। इससे क्या करें कि एक एक सब वस्तु लेकर के भगवान शिव के ऊपर ओम ह्रौं जुं सह माम पालय पालय रक्ष रक्ष सर्व कष्ट निवारय निवारय सह जुं ह्रौं ओम, इस मंत्र से नित्य प्रति शिव जी को अर्पण करें। कल से शुरू करके 21 दिन के अंदर अंदर आपके स्वास्थ्य में सुविधा होगी। दूसरी बात यह है कि कल एक महापुरुष का फोन आया था कि महाराज जी, प्यार हमें जीवन में नहीं मिलता है। देखिए, प्यार शब्द जो है, प्रेम शब्द जो है, एक अपने आप में बड़ा अनुभूति है, बहुत अपने आप में परिपूर्ण है। माँ बाप जो बच्चों से माँ ममता कर देती है, पिता प्यार करता है, निस्वार्थ प्यार करता है।
भाई प्यार करता है तो अपने कहीं ना कहीं जब तक विवाह दोनों का नहीं हुआ है तब तक वो जो है सो निस्वार्थ प्यार करता है, क्योंकि भाई का बैरी भाई नहीं होता है। तीसरी चीज, बहन आपसे प्यार करती है बचपन में जब तक विवाह नहीं होता है, क्योंकि मैं आज भी के वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में मैं कहा हूँ कि स्त्री जो है सो जन्मजात 3 गुण लेकर के आती है, वशीकरण, सम्मोहन और आकर्षण। विवाह के बाद विद्वेषण हो जाता है, क्योंकि जब स्वार्थ का जहाँ टकराव होता है वहीं पर विवाद होता है, वहीं पर हर प्रकार का कलह क्लेश शुरू होता है। इसलिए प्यार शब्द दुनिया में मूर्खता है कि एक सिर्फ स्त्री पुरुष का माने लव जो है प्यार शब्द है, वो चीज़ नहीं है। प्यार अपने आप में, आप भक्त भी भगवान से प्यार करता है, गुरु से शिष्य भी प्यार करता है, शिष्य से गुरु प्यार करता है, भगवान भी भक्त से प्यार करते हैं अगर भक्त उसके लिए समर्पण है। मैं आगे भी कह चुका हूँ कि अगर पिता को पुत्र समर्पित है, जो भी लाता है अर्थोपार्जन करके पिता को दे देता है, तो पिता उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी संभाल लेते हैं। उसी तरह से भक्त जब भगवान को समर्पित करता है, उसके हर चीज़ में परमात्मा उसका साथ देते हैं। उसी तरह से पत्नी जो पति को समर्पित रहेगी, सब चीज़ उन पर ध्यान रखेगी, तो पति की जिम्मेवारी भी बनती है कि पत्नी को संभालें। उसी तरह से बच्चों का है, बच्चे अगर अपने आप में समर्पित रहते हैं पिता के सामने, तो माता पिता उसको सब कुछ संभालते हैं। इस चीज़ को रखना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान लेना चाहिए। अब आगे का प्रसंग ये है कि कल जो है नवरात्रि सिद्धिदात्री शब्द है, तो सिद्धिदात्री शब्द जो है खास करके बहुत लोग नवमी के दिन हवन करके कन्या पूजन करके व्रत तोड़ लेते हैं। नियम यह है कि 9 दिन तक आप व्रत करें। कैसे कि नवमी सिद्धिदात्री को, अगर नवमी को कन्या पूजन कर दिए और नवमी का व्रत तोड़ दिए तो सिद्धिदात्री का व्रत अधूरा रहा, क्योंकि 8 दिन तक जब आप एक एक करके इकट्ठा करके ले जाते हैं तो 9वें दिन उसका परिणाम मिलना है। जैसे पूजा होता है, पूजा में जब धन का समर्पित होता है तो धन को समर्पित करने के लिए दक्षिणा द्रव्य किया जाता है, और दक्षिणा द्रव्य देने के बाद जब ब्राह्मण देवता लोग पूजन के बाद जो आशीर्वाद देते हैं परमात्मा को, क्योंकि आप जब दक्षिणा देते हैं तो सब कुछ अपना अर्पण कर देते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को भी समर्पित करते हैं, तो जब जो आशीर्वाद मिलता है तो वो 10 गुना फल आपको मिलता है। क्यों कि पृथ्वी में जब 1 दाना डालते हैं तो 10 दाना मिलता है, तो परमात्मा को जब आप समर्पित करेंगे तो परमात्मा भी आपको परिपूर्ण रूप से आपको 10 गुना फल देता है। और परमात्मा या आपका इष्ट अगर उस चीज़ को संभालेंगे, अगर समर्पित हैं, तो जैसे बच्चे को माँ संभालती है वैसे ये मेरा अनुभव है, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। परमात्मा जो है सो आपको उसी तरह से संभालते हैं जैसे कि माँ अपने बच्चे को संभालती है। तो कभी भी 9वीं के दिन व्रत न तोड़ें। जो 9 दिन का व्रत कर रहे हैं वो नवरात्रि का मतलब है कि 9 रात्रि होना चाहिए, और 10वीं के दिन जाकर के व्रत आप समापन करें। अगर बहुत आदमी के यहाँ कढ़ाई है सप्तमी को, बहुत आदमी के यहाँ कढ़ाई है अष्टमी को, वो प्रसाद आप रख लीजिए। 9वीं के दिन कन्या पूजन होता है, वो प्रसाद रख करके आप अगले दिन प्रसाद ले लीजिए, लेकिन व्रत जो है सो 9 दिन तक होना चाहिए। अब इसके बाद आपके जीवन में देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो तंत्र मंत्र का वशीकरण का प्रयोग होता है वो कभी भी, हमने आज का भी प्रसंग यही दिया था कि वशीकरण आप अपने आप में परिपूर्ण है, आप अपने आप में पाने वाले हैं, इसलिए आप उस वशीकरण को कम करें, किसी भी तंत्र के तरफ मत जाएं।
हमारे सनातन धर्म में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपके हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ हनुमान जी का दर्शन पा लेंगे। अगर सद्गुरु मिल गया, सही गुरु मिल गया, तो माँ भगवती का दर्शन आपको मिल जाएगा। क्योंकि कवच में कहा गया है कि यंग जंग चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो काम आप सोचते हैं वो काम अपने आप में परिपूर्ण होता है। हनुमान जी है, कभी भी किसी प्रकार के कष्ट को छुटकारा देने के लिए हनुमान जी है प्रत्यक्ष में। क्योंकि कहा गया है कि यह 7 बार पाठ कर कोई, यहाँ तक कि 100 बार जो पाठ करता है वो किसी प्रकार का बंदी जो है वो बंदी से छूट जाता है। आप हनुमान जी को छोड़ करके, माँ भगवती को, शक्ति को छोड़ करके, भगवान शिव को छोड़ करके आप जो है सो दूसरी जगह जा करके आप माथा टेकते हैं। तो सनातनियों के लिए खास करके यह है कि आप अपने घर में अपने माता पिता को छोड़ करके जब दूसरे के माता पिता के पास जाएंगे तो आपके परिवार में कलह होगा, आपके परिवार में कष्ट होगा, आपके जीवन में दुख होगा। क्योंकि देखिए, पूर्व जन्म कृतं तपः भाग्यमेव प्रजायते, भाग्य और प्रारब्ध ये दोनों के 2 पहलू है। कर्म जो है वो कर्म से भाग्य निर्माण होता है। प्रारब्ध आपको ले जा करके वहाँ पहुँचा देता है और वही प्रारब्ध जो है सो भाग्य के रूप में परिणत हो करके आपको परिणाम देता है। आप अपने इष्ट को पूर्ण रूप से समर्पित होइए, उनका भजन करिए, कुछ मत करिए। जिस घर में धूप और दीप जलता है आपका इष्ट आपके साथ रहता है। एक गाय को जब रोटी देना शुरू करते हैं तो 3 दिन 4 दिन के बाद वो गाय उस समय आकर के आपके दरवाजे पर इंतजार करती है। उसी तरह से आपका इष्ट आपका इंतजार करता है। आप इष्ट को मनाइए, इष्ट को पूजन कीजिए। कल का सबसे बढ़िया बात यह है कि आप 9 फूल ले आवें, लाल 9 फूल। पान का पत्ता 9 जगह रख लें और 9 जगह रख करके 9 जगह बतासा रखें। बतासा पर कपूर रखें, कपूर पर 2-2 लौंग रखें और एक हो सके तो बादाम रखें। या माँ का भोग जो है सो आप कल के दिन किशमिश भी रख सकते हैं। एक चीज़ और जानिए, क्योंकि सिद्धिदात्री का कुंभ राशि है, सिद्धिदात्री जो है कुंभ राशि शनि का है। अगर आप मीठा गुड़ देते हैं और साथ में खास करके हवन के लिए जो स्वास्थ्य में गड़बड़ी है आप कुछ मत करिए, सिर्फ काला तिल का हवन जो है सो आप करते हैं गायत्री मंत्र से, नवारण मंत्र से, आपके शरीर में बहुत ही फायदा होगा। आपके घर में सुख सुविधाएं रहेगी। माँ भगवती की जय। जय माँ कामाख्या। कामाख्यां वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनिमुद्रे नमोस्तुते। कामाख्यां काम संपन्ना कामेश्वरी हरिप्रिये कामना देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। जय माँ कामाख्या। सबका कल्याण हो और सबों को सुख शांति माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा दे। और आप इसी तरह से हमारे वीडियो जो है सो आगे भी बढ़ाते रहें और बढ़ा करके इसको सब्सक्राइब करें। और हो सकता है कि आप इसको देखें, क्योंकि पूर्ण रूप से अगर वीडियो देखेंगे तो आपको कोई ना कोई उपाय नया मिलेगा और नित्य प्रति आपको नया उपाय मिलता रहेगा। आपके जीवन में सभी कष्ट का दूराकरण होगा। साथ में 29 अक्टूबर से हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आप चाहें तो वहां आ सकते हैं, क्योंकि 11 से 12 नित्य प्रति हवन होगा। जिसकी जो समस्या है उसी हिसाब से हवन किया जाएगा। और 2 बजे से कथा श्रवण करिए। माँ भगवती की कृपा से आपका सभी सुख और संपन्नता मिलेगी। आप चाहें जैसे जो चाहें। माँ भगवती की कृपा और परमात्मा की कृपा तो आप आ सकते हैं। एक विशेष बात यह है कि गंगा स्नान आप नित्य प्रति करने को मिलेगा, क्योंकि कार्तिक मास में सभी देवियां स्नान करती है। क्यों?
कि गोपियाँ भी स्नान कार्तिक मास में करती थी, तो यहाँ पर कार्तिक मास में आप 7 दिन तक नित्य प्रति सुबह स्नान और भागवत कथा का श्रवण, ये बहुत बड़ा पुण्योदय है, बहुत बड़ा भाग्योदय है। आप चाहें आप यहाँ आकर के नित्य प्रति 7 दिन तक कथा का श्रवण करें, हवन में भाग लें, आप अपने परिवार का सब कल्याण करें। बोलिए जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बे, जय जय, हर हर महादेव।